समंदर की रानी साल्टर को बकले ने भारी दबाव और सख्त फोर्स होने के बावजूद उसके कंटेनर समेत सीधे समंदर में उतार दिया और खुद भी छलांग लगा दी। टीम कुछ नहीं कर पाई, बस बेबस होकर देखती रह गई। ये खबर फैलते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। नेताओं ने बकले को गद्दार करार दे दिया। टीवी पर बयानबाजी शुरू हो गई। इसी बीच कमांड रूम में सायरन गूंजने लगे। टेम्स के तटबंध पर लगे सेंसर एक्टिव हो चुके थे। टेक्नीशियंस ने पाइपलाइन के जरिए कार्यक्रम स्थल में घुसपैठ करते हुए 9 जलीय जीवों की मौजूदगी पकड़ ली। अब हर कोई अलर्ट मोड में था। तभी टाइड नाम का एक लंबा रहस्यमय जलीय दूत सामने आया। उसने इंसानों को धमकाते हुए कहा कि साल्टर को तुरंत उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन उसका मकसद अपने लोगों को बचाना नहीं था, कुछ और ही चल रहा था। असल में पूरी जलीय जाति ने साल्टर को अपराधी घोषित कर दिया था। उसका कसूर ये था कि उसने अपनी ही प्रजाति छोड़कर एक इंसान की जान बचाई थी, जो उनके नियमों के हिसाब से सबसे बड़ा गुनाह था। केट ने साफ कहा कि साल्टर तो पहले ही इंसानी कैद से भाग चुकी है, लेकिन टाइड अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगर साल्टर नहीं सौंपी गई तो समंदर इंसानों पर खुला हमला करेगा। केट ने ठंडे लहजे में बस इतना कहा, तुम्हें साल्टर मिल जाएगी। अब हालात ये थे कि बकले और साल्टर दोनों इंसानों और जलीय जीवों के निशाने पर थे। उनके पास एक सुनसान गोदाम में छिपने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। साल्टर कभी समंदर की रानी थी, मगर अब वही अपनी पूरी प्रजाति के लिए गुनहगार बन चुकी थी। ये सोचकर बकले का दिल अपराध बोध से भर गया। उसे पानी के नीचे हुआ वो धमाका याद आ गया, जब वो लगभग समंदर में हमेशा के लिए खो गया था। अगर साल्टर ने उसे कसकर पकड़कर अपनी ताकत से एक शील्ड बनाकर ऊपर सतह तक न पहुंचाया होता तो वो जिंदा नहीं बचता। मौत को इतने करीब से देखने के बाद दो अलग अलग दुनिया के ये दो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगे। इधर बकले ने एक फोन से अपनी बेटी को कॉल किया। उसने प्लान बनाया कि पत्नी की कार को कवर की तरह इस्तेमाल करके कहीं और छिपा जाएगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी पहले से सेना की कड़ी निगरानी में थी। जिस जगह मिलने का फैसला हुआ था, सेना ने उसे पलक झपकते ही घेर लिया और खबर सीधे अमेरिकी जनरल तक पहुंच गई। जनरल ने फौरन सैनिकों को मौके पर भेजने का हुक्म दिया। जलीय दल का पहले जारी किया गया पब्लिक वीडियो झूठा निकला। साल्टर ने कभी इंसानों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहीं ही नहीं थी। बकले पुल पर अपनी पत्नी से मिला, लेकिन उसने उसे वहीं से भाग जाने को कहा। चारों तरफ पहले से फौज तैनात थी। एक तरफ जॉइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स, दूसरी तरफ जनरल के नेतृत्व में हथियारबंद सेना। दोनों आमने सामने खड़े थे, बीच में सिर्फ बकले और साल्टर। सैनिकों ने बकले और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। जनरल ने अपने आदमियों को साल्टर पर गोली चलाने का आदेश देने ही वाला था कि केट ने सख्त चेतावनी दे दी, अगर साल्टर को कुछ हुआ तो उसकी फोर्स सीधे जनरल की सेना पर फायर खोलेगी। बकले ने साल्टर से कहा कि वो झील में छिप जाए, लेकिन अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। तभी साल्टर ने एक ऐसी चीख मारी कि सबके कान सुन्न पड़ गए। अफरा तफरी मच गई और उसी पल साल्टर पुल से कूद पड़ी। वो नीचे बहती नदी में समा गई, लेकिन अब उसका ठिकाना जलीय जीवों से छुपा नहीं रहा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो।